नशा करने वालों की खैर नहीं, रीवा में नए साल के जश्न में पुलिस का मास्टर प्लान। जगह जगह रहेगा पुलिस का कड़ा पहरा, होटल रेस्टोरेंट को भी करना होगा नियमों का पालन। नशे में मिले तो 20,000 तक का होगा जुर्माना। आपको बता दें कि रीवा में नए वर्ष के जश्न को लेकर एक और जहां तैयारियों का दौर जारी है, तो वहीं नए साल के जश्न पर खलल पैदा करने वालों के लिए पुलिस ने बड़ा ही मास्टर प्लान तैयार कर रखा है। पुलिस ने नए वर्ष में सबसे बड़ी तैयारी नशा करने वालों के विरुद्ध की है, जिसके लिए रीवा शहर में 14 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों या होटल रेस्टोरेंट में शराब पीने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। एसपी विवेक सिंह ने कहा कि नए वर्ष पर 31 दिसंबर की रात से ही पुलिस टीमें अलर्ट कर दी जाएगी, जिनके द्वारा चिन्हित स्थानों पर चेकिंग करने के साथ ही होटल रेस्टोरेंट में नियमों का पालन कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई रविवार की रात से ही शुरू कर दी है। इस दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की धरपकड़ की गई है। दरअसल नए साल पर कानून व्यवस्था को लेकर एसपी विवेक सिंह ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कुछ अहम जानकारी दी। एसपी ने कहा कि नए वर्ष को लेकर किसी भी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ अलग से तैयारियां की गई है। इसमें पुलिस पार्टियां स्थलों पर नजर रखने के साथ साथ धार्मिक स्थलों और पिकनिक स्पॉटों में भी तैनात रहेगी। एसपी ने कहा कि नए साल में ज़्यादातर लोग धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, जबकि कुछ लोग नशा कर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। एसपी ने सीधे तौर पर कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाते मिलने वालों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा, जिस पर 15 से 20,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा एसपी ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। कल 31 दिसंबर है और अंग्रेजी नववर्ष की ये 2024 ख़त्म हो रहा है और नववर्ष 2025 शुरू होगा। इसमें अमूमन देखा जाता है कि कई लोग इसको बहुत उससे सेलिब्रेट करते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं, और जिसमें मंदिरों में दर्शन जाते हैं, पर्यटक स्थलों पे जाते हैं और धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग इसमें फिर कहीं गलत उसमें भी पड़ जाते हैं और शराब पी के वाहन चलाने लग जाते हैं या कुछ हुल्लड़ करने लग जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। शाम को कुछ जगहों पे हमने चिन्हित स्थानों पे हम फिक्स्ड पिकेट्स रहेंगे, जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पे उपलब्ध रह के और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रहेंगे। साथ ही साथ नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जा रही है। जैसे कल भी हमने 20 लोगों को ऐसे पकड़ा है पूरे जिले भर में। उनके वाहनों को जब्त किया गया, उनको न्यायालय पेश किया जाएगा, जिसमें कम से कम 10 से 20-25 हज़ार तक का उनका जुर्माना होगा। तो क्योंकि वो खुद को भी उसमें डालते हैं, असुरक्षित होते हैं और बाकी लोग को भी असुरक्षित करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे धार्मिक स्थल हैं और हमारे पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पे भी पुलिस की व्यवस्था जहाँ जहाँ जितनी उपलब्ध होगी उस हिसाब से हम यथासंभव वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स और कुछ मोबाइल पॉइंट्स भी हम वहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश यही करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित माहौल में हमारे सभी नागरिक इस अंग्रेजी नववर्ष के पर्व को अच्छी उत्साहपूर्वक उसको मना सकें। और अगर कोई उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहा है या कोई असुरक्षित माहौल पैदा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। होटलों में कितने बजे तक क्या प्रोग्राम करने का रहेगा? होटलों में नियम अनुसार उनको पाबंद किया गया है कि नियम अनुसार जो है उनको कार्यक्रम वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि ध्वनि का नियम है या फिर अन्य जो उनके जहाँ जहाँ शराब सर्व हो सकती है, जहाँ पे वो हो सकता है, उस हिसाब से उन सभी नियमों का उनसे आबकारी के नियमों का पालन उनको करना होगा, और कहीं उल्लंघन पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी प्रशासन और पुलिस में कार्रवाई करेगी। तो शहर में कितने चेकिंग पॉइंट रहेंगे? शहर में हमने करीब 14 स्टैटिक पॉइंट्स बनाए हैं। इसके साथ साथ सभी थाना प्रभारी अपने बल को लेकर अलग अलग जगहों पे रैंडम चेकिंग पॉइंट्स भी वो अलग अलग समय पे बनाएंगे, और कुछ जगहों पे हमने ब्रेथ एनालाइजर से भी चेकिंग उसमें अलग अलग जगहों पे सरप्राइज चेकिंग हम उसमें करा रहे हैं।